ज़ैनब, ये अम्मी। बेटा इस दफा तुमने मेरे बाल बहुत अच्छे किए हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। कितने नखरे किए थे ना आपने, कहा था मैंने अच्छे लगेंगे। आप खुश? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने बहराम से बात की, वो अपनी माँ को भेज रहा है कि नहीं? अरे उसकी शादी का कोई प्रोग्राम है भी या नहीं है, या यूं ही दिल लगी कर रहा है तुम्हारे साथ? बात की थी अम्मी मैंने, उसको ना थोड़ा वक्त चाहिए। आप सोचें, घर में तीन कुंवारी बहनें, अचानक से अपनी शादी की बात तो नहीं कर सकता ना। बेटा ये सब मर्दों के बहाने होते हैं। अब सारी जिंदगी उसकी तीनों बहनें बैठी रहेंगी तो क्या मैं तुम्हें बिठा कर रखूंगी? नहीं भाई नहीं, ऐसे ढकोसलों में आने वाली नहीं हूं। जहां कोई अच्छा रिश्ता आएगा वहीं तुम्हारी मंगनी कर दूंगी बस। अरे अम्मी मजबूरी है उसकी, समझे ना। वादा किया उसने, शादी मुझी से करेगा। अरे ऐसे मजबूर लोग ना हमेशा मजबूर ही रहते हैं और सारी जिंदगी अपनी मजबूरियों के रोने रोते रहते हैं। 3 चंडाल बहनें हैं उसकी, पहले वो सबकी शादी करेगा, फिर उनके ससुराल वालों की खिदमत करेगा, फिर कहीं जाके उसका नंबर आएगा जब वो बुढ़ा हो चुका होगा, ऐसे छड़ियां पकड़ रहा होगा। तौबा है अम्मा। आपको पता है उसकी बड़ी आपा अक्सर मेरे सैलून आती है, कहीं से चंडाल नहीं लगती, बल्कि वो तो बहुत सुलझी हुई और पढ़ी लिखी खातून है। बहराम कह रहा था बस उनका अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और शादी हो जाए, फिर वो जरूर अपनी अम्मा से अपनी शादी की बात करेगा। उनकी जो माँ है ना, वो चंडालों की सरदार नहीं है, वो कभी उसकी शादी होने नहीं देगी बेटा। अरे कमाऊ पूत लड़की है, घर उसी से चलता है, कैसे उसकी शादी करेगी भला वो? और ये जो बहराम है ना, ऐसे हवाओं में बातें करता है, उसे कहो ऐसे शेख चिल्ली की तरह हवाओं में बातें करना छोड़ दे, बड़ा आया। तौबा है अम्मा, अब बहराम से उसकी माँ और बहनों की बुराइयां तो नहीं कर सकती ना मैं। आपको पता है कितनी मोहब्बत करता है अपनी बहनों से, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब उसकी शादी भी हो जाएगी, उसकी बहनों की तो हो जाए। मुझे उस पर बिल्कुल एतबार नहीं है, रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। अरे मेरी भोली बेटी, अगर कोई मर्द किसी लड़की से मोहब्बत करता है ना, तो वो सब के सामने उसे अपनाता है, अपनी मजबूरियों के रोने नहीं रोता हर वक्त, और यूं चोरी छुपे बातें भी नहीं करता। बस मैंने कह दिया है, अब मैं तुम्हारा मजीद वक्त जाया होने नहीं दूंगी। जैसे कोई अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारी शादी कर दूंगी। न जाने कितनी लड़कियां इसी तरह इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और करती रहेंगी। समझ आता नहीं कुछ तो। मैं बात करूंगी, ऐसे भी आपको सिर्फ बहराम से बैर ही है कोई। अरे बेटा तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारी खाला का फोन था, बहुत शिकवा कर रही थी, कह रही थी शावेज तो हमारे घर ही नहीं आता। मैंने कहा भाई उससे अपने स्टूडेंट्स और स्कूल से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो तो हमसे भी कम ही मिलता है। अम्मी आप तो जानती ना मेरी स्कूल की मसरूफियात। मसरूफियात तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही प्रिंसिपल हो स्कूल के। खैर स्कूल के प्रिंसिपल तो कुरुतलैन है, लेकिन मुझ पे स्कूल की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी काम है जो मुझे उनके साथ मिलके करने होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं किसी और को सपोर्ट कर नहीं सकता। वाह भाई वाह, क्या दिन आ गए। तुम्हारी प्रिंसिपल के मियाँ अपना बिजनेस संभाल रहे होंगे और तुम टीचर बने हुए उनका काम संभाल रहे हो। मम्मी उनकी शादी हुई नहीं अभी तक। हैं? तुम्हारी प्रिंसिपल शादीशुदा नहीं है? जी तो उसमें ऐसी हैरत वाली क्या बात है, वैसे भी सब कुदरत के खेल हैं। एक इंडिपेंडेंट खातून है, वो अपने घर वालों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, और स्कूल की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तभी तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों बहुत पसंद करते हैं उन्हें। अच्छा बस अपनी प्रिंसिपल के कसीदे ना सुनाने बैठ जाना। आप भी जब उनसे मिलेंगे ना तो आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। अरे भाई मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलकर क्या करना है, मैं तो तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हारी खाला बहुत दिन से तुम्हें बुला रही हैं, हिना भी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने कहा आऊँगी किसी दिन लेकर, अब इनकार मत कर देना। ठीक है अम्मी, किसी वीकेंड पे चलेंगे उनकी तरफ, हम खुश। अरे भाई मैं तो खुश ही हूँ, बस तुम्हारे अब्बू ज़रा नाला रहते हैं तुम्हारी ये स्कूल की टीचिंग से। मैंने उन्हें कहा भी है कि तुम्हारा शौक़ है पढ़ाना, पढ़ाने दें कुछ दिन, जब शौक़ पूरा हो जाएगा
तो फिर उनका बिजनेस संभाल लोगे। अम्मी, कुछ शौक कभी पूरे नहीं होते, उनका जुनून कभी खत्म नहीं होता। अच्छा बस, मुझे ना इन प्रोफेसरों वाली बातों में उलझाओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हुरिया, मैं कल सुबह कॉलेज नहीं जा सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है मुझे। हाँ तो नहीं जाओ ना, कौन कह रहा है? आप ही ने बहराम भाई को कहा है, वो बस दवाई लेके ही आते होंगे। तुम कॉलेज अकेले चली जाओगी? जाहिर सी बात है चांदनी, कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो रास्ते भूल जाऊंगी। और वैसे भी इंसान को कभी ना कभार अकेले जाना पड़ता है। चांदनी, ये लो तुम्हारी दवाइयाँ ले आया हूँ, खाओ और खाकर सो जाओ। थैंक यू भाई, पता नहीं अचानक से तबीयत खराब हो गई। फिक्र की कोई बात नहीं है, मौसमी बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। हुरिया, बहन की खिदमत करो चलो। क्या मतलब है? ये खिदमतें भी मुझे ही करनी पड़ेंगी और तुम ये बिस्तर की जान छोड़ो। बंदा दिल रखने के लिए कह देता है। देख लो चांदनी, लोगों ने बीमार लोगों की भी खिदमत करने से इनकार कर दिया। देखो चांदनी, मैं कॉलेज तो अकेले जा सकती हूँ, लेकिन ये नाज नखरे मैं नहीं उठा सकती। हाँ, सो सॉरी। इसे छोड़ो चांदनी, तुम दवाई खाओ और सो जाओ, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। भाई एक्सक्यूज मी, बात हो सकती है आपसे? क्या बात? और कौन है आप? क्या आप वाकई मुझे नहीं जानती? क्यों? आप फिल्मों और ड्रामों में हीरो आते हैं जो मैं आपको जानती हूँ। किसी की जिंदगी का हीरो तो बन सकता हूँ ना मैं। क्या मतलब? मेरा नाम फारूक है, मैं साथ वाले मोहल्ले में रहता हूँ, एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। आपको रोजाना कॉलेज से आते जाते देखता हूँ मैं। ये रास्ता है, यहाँ से सुबह शाम लोग गुजरते हैं। हाँ, लेकिन हर एक को देख के इंसान ठहर नहीं जाता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत फारिग हैं, इसलिए सुबह शाम खड़े रहकर लोगों को देखने के लिए? लोगों को नहीं, सिर्फ आपको देखने के लिए खड़ा होता हूँ मैं। रोजाना कोशिश करता हूँ कि आपसे बात हो जाए, लेकिन आपकी बहन की वजह से बात ही नहीं हो सकती। आज मैंने सोचा कि बात कर लेनी चाहिए। क्या बात? अब मुझे जाने, मुझे देर हो रही। बात सुने, आपका नंबर मिल सकता है? फोन पे बात ही हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी अम्मी को पता चल गया ना कि किसी लड़के का मुझे फोन आया, घर में हंगामा हो जाएगा। और आप मेरी अम्मी को नहीं जानते। मैं जानता हूँ ना आपकी अम्मी को, आपकी अम्मी मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। वो मार्केट में मिली थी, सामान पहुंचाया था मैंने आपके घर। अच्छा, तो वो जिस नेक ताबेदार शख्स का जिक्र करती हैं वो आप थे? जी, वो नाचीज़ मैं ही हूँ। अच्छा लगा सुन के कि आंटी के लिए मैं अजनबी नहीं हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी अम्मी को आपके घर भेज सकता हूँ। क्यों? वो तो अम्मी आएंगी तो पता लग जाएगा ना आपको। आपकी बातों में ना मेरी बस में सो जाएगी, मैं जा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपकी बस में सो जाए, लेकिन अगली बार मुलाकात होगी ना, क्या पता अगली मुलाकात आपके घर पे ही हो जाए। अल्लाह हाफिज। क्या वाकई उसने ऐसा कहा? हाँ ना, उसकी ये बात सुनकर तो मैं भी बहुत हैरान हुई हूँ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे घर अपनी माँ को जरूर भेजेगा। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? पागल, कोई ऐसी बातें मजाक में नहीं कहती। मुझे तो डर लगता है कि किसी लड़के की बातों में आके बेवकूफ ना बन जाऊं। पता तो है कि दुनिया में आजकल क्या कुछ हो रहा है। अगर उसे तुम्हें बेवकूफ बनाना होता ना तो ये ना कहता कि तुम्हारे घर अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजेगा। क्या पता उसे तुमसे जुनूनी इश्क हो गया हो। जुनूनी इश्क? मुझे तो पता भी नहीं है कि जुनूनी इश्क होता क्या है। इन्हीं मासूफ को देख लो, 4 दिन गली में खड़े रहे और फिर तुम्हारे घर अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए। इसे ही तो कहते हैं जुनूनी इश्क, जो फिल्मों में हीरो को हीरोइन से हो जाता है। पता नहीं, अभी तक आप ही की शादी नहीं हुई है, अगर उनके होते हुए मेरा रिश्ता आ गया, पता है ना, ये सब कुछ बहुत अजीब लगेगा। जहाँ ज्यादा बहनें होती हैं वहाँ ऐसा होता रहता है। अब तुम्हारी आपा अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपना कमाती अपना खाती हैं, जब शादी करना चाहेंगी कर लेंगी।
तुम अपने बारे में सोचो, अगर तुमने भी वक्त पर शादी ना की तो अपनी आपा की तरह जिंदगी गुजारोगी। अच्छा बद्दुआ तो नहीं दो ना। तो फिर उस लड़के के रिश्ते के लिए हाँ कह देना। शुक्र करो तुम्हारे लिए किसी ने रिश्ता भेजा है, वरना हमें तो कोई झूठे मुंह भी नहीं पूछता। अच्छा चलो चल के अलीना को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ रह गई है। हाँ चलो ढूंढते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने मैथ्स की क्लास ली? अच्छा तो वो जिस नेक ताबेदार शख्स का जिक्र करती हैं वो आप थे। किन ख्यालों में गुम हो? नहीं वैसे ही यार, यूं ही कुछ। सारा काम तो यूं ही पड़ा है और मौसूफ ख्याली दुनिया के सफर पे निकले हुए। हाँ बस यूं ही कुछ सोच रहा था मैं। किसके बारे में सोच रहे थे? बस है वही। ओहो तो ये बात है। मगर मेरे दोस्त, काम भी तो जरूरी है ना। कर लेंगे, काम भी कर लेंगे। तो सर पे क्या खड़े हो, बैठो फिर। अवेज मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ये फाइल मैंने चेक कर ली है और हमें रेनोवेशन का काम स्टार्ट करना है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सारे काम अपनी निगरानी में कराऊंगा। वैसे आपने मेरी इतनी जिम्मेदारियां बांट ली हैं कि इससे पहले तो ये सारे काम मैं खुद करती थी। जिम्मेदारी बांटने वाले लोग बहुत अहम होते हैं। अटेंशन और अप्रिसिएशन की ख्वाहिश तो हर इंसान को होती है। बहुत अरसा हो गया मैंने अपनी ख्वाहिशात पे तवज्जो देनी छोड़ दी, बस काम पे ही तवज्जो देती हूँ। अब भी देर नहीं हुई, आप सोचें अपने बारे में। अपने बारे में? बिल्कुल, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। जिंदगी एक नेमत है और उसका हर दौर बहुत खूबसूरत होता है। आपको क्या लगता है कि जिंदगी इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक नॉवेल्स की तरह दिलकश है? हम जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पे लोगों की सोच बहुत महदूद है। चाहे एक सिंगल औरत कितनी भी कामयाब हो, लोग उसको रहम की नज़र से ही देखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सोसाइटी हमारी अब बदल रही है? लोगों की सोच और विजन बेहतर हो रहा है? आप जैसे लोगों को देख के तो लगता है। मुझ जैसे तो हजारों हैं, नायाब तो आप जैसे होते हैं। आलिया क्या देख रही हूँ वहाँ पर? सर शावेज आजकल मैडम के ही आसपास नजर आते हैं। मैडम भी आजकल कुछ ज्यादा ही बनने संवरने लगे हैं। सर शावेज और मैडम को अपने पेशे का तो लिहाज करना चाहिए। मुझे तो मैडम पे हैरत होती है, ये समझदार खातून होने के बावजूद भी उन्हें अपना और शावेज सर की उम्र के बीच का फर्क नजर नहीं आता। वैसे हैरत है, इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? पता नहीं लोगों की क्या मजबूरी होती है। मैडम की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। खैर छोड़ो, मैं क्लास लेने जा रही थी। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं मिस किया कॉलेज में? हाँ कुछ इम्पोर्टेंट मिस नहीं किया, और कॉलेज में एक दिन में इतनी पढ़ाई नहीं होती कि तुम्हारा हर्ज हो। मेरे लिए तो होता है, मुझे कुछ बनना है। चांदनी, इस उम्र में लड़कियों को मेकअप का शौक होता है, कपड़ों का शौक होता है, इश्क का शौक होता है, शादी का शौक होता है। तुम ना एक जुनूनी इंसान की तरह अपने करियर के पीछे पड़ गई हो। क्या बुद्धि हुआ है तुम में? ये तो तुम जैसी कूल और खूबसूरत लड़कियां करना चाहती हैं, जो शादी, इश्क, मोहब्बत से फैसिनेट होती हैं। भला मुझसे कौन मोहब्बत करेगा? मैं तो जॉब करूंगी, अपना कमाऊंगी और खुश रहूंगी। चांदनी,
आज तो मुझे बता दो, तुम्हें ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है किस बात का? कॉम्प्लेक्स तो होगा, सारी उम्र अम्मा के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकी। तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं जरा किचन देख लूं। अम्मा मैं आती हूँ आपके साथ। रहने दो, सालन बना हुए रोटियां मैं बना लूंगी। अम्मी, बराबर वाले घर में जो लड़का है उसको कहे ना कि तंदूर से जाके रोटियां ले आए। जिस घर की बेटियां इतनी फोहड़ हो वहां पर यही फजूल खर्चियां होती हैं। तुम हाथ नहीं बटा सकती लेकिन मशवरे देने में बड़ी तेज हो। अम्मी मैं अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, थकी भी हूँ, आते ही चूल्हे के सामने खड़ी हो जाऊं और मुझसे किचन के काम नहीं होते। बेटा 4 काम सीख लोगी ना तो तुम्हारे ही काम आएंगे जिंदगी में, कदर करेंगे लोग। कदर तो लोग मेरी वैसे भी करेंगे, उसके लिए मुश्किल काम सीखने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हें अपने रंग रूप पर इतना नाज है ना बेटा, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई सलीका, कोई गुण सीख लो। अम्मी मेरा रंग रूप तो वक्त के साथ और बढ़ जाएगा और आप देखिएगा जिस घर में जाऊंगी किस्मत बदल जाएगी उन लोगों की। हाँ बेटा, ऐसी किस्मत बदलेगी उनकी कि तुम्हें ताज पहनाकर तख्त पर बिठाकर तुम्हें महल में रखेंगे, है ना? ये जिंदगी है, अलिफ लैला की कहानी नहीं है। किस्मत बदल जाएगी। हेल्प करो। तुम्हें बड़े मजे आ रहे। काश मैं तुम्हें अपने इश्क की दास्तान सुना सकता। मेरी सुबह, मेरी शामें, मेरी रातें, सब में तुम्हारी याद आबाद है। अब तो मुझे इस तस्वुर से भी इश्क होने लगा। क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो तुम कहोगी वो करूंगा। सोच लो। इश्क में सोचा नहीं जाता। इश्क तो समंदर की तरह, गहरा, वसी, पुरस्कार। वैसे इश्क शराब भी होता है। मेरा इश्क शराब नहीं है, मेरा इश्क एक हकीकत है। फर्रुख, फर्रुख। जी अम्मी। हाय फर्रुख, तुझे मैंने पूरे घर में देख लिया और तू छत पे बैठा है। हाँ, जरूरी काम था एक। चल जल्दी नीचे आ, बाजार जाना, सामान लेकर आ। अच्छा आ रहा हूँ। आ जाइए, बैठा ना रही। आ रहा हूँ। जल्दी कर। जाए मैं। क्यों जगा दी अम्मी? ये गाड़ी आज ही आई है, बड़ी कीमती गाड़ी है, मगर हम तो बस इसे देख ही सकते हैं। गाड़ियों का शौक ही तो मुझे इस शोरूम तक लेकर आया। कहते हैं इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसे शौक हो। हाँ ये तो है, मगर यार इस तनख्वाह में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कोई और जॉब तलाश कर लूँ। और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये गाड़ियाँ इस कदर खूबसूरत हैं कि इंसान को इनसे इश्क हो जाता है। इश्क ऐसी ही चीज़ से होता है जिसे हासिल ना किया जा सके मेरे दोस्त। हाँ, बड़े दुख की बात होती है जब इंसान किसी चीज़ की ख्वाहिश करे और उसे हासिल ही ना कर सके। और फिर हमारी सोसाइटी के तो मसले ही और हैं। पढ़ाई करो, फिर नौकरी हासिल करो, बहनों की शादी कराओ, घर बनाओ, और इस सब के बीच सोसाइटी फिर भी मर्दों को ही बुरा समझती है। हाँ यार, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। चला इस गाड़ी का चक्कर लगा के देखते हैं, कौन मार क्या। 2-4 लम्हों की खुशी ही सही। हाँ, वैसे तो मिल नहीं सकती हमें। ये तुम टके के स्कूल पर अपनी सारी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो? ये सारी एनर्जीज अपने बिजनेस में लगाओ। वो फिर तुम सोच नहीं सकते कि हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। तो आखिर आपको मेरे स्कूल से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जानती भी है कि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का कितना शौक है।
खैर तुम इसे जो भी समझो, लेकिन इस दफा मैं सीरियस हूं। तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मैं थक चुका हूं। आई नीड यू। तो आप क्या चाहते हैं अब्बू? कि मैं दरस व तदरीस छोड़कर फैक्ट्री के शोर में अपने इल्म के ज़ौक़ को भूल जाऊं, ज़ाया कर दूं? भाई तुम बाप बेटे की ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें मैं ये बता रही हूँ कि कल वीकेंड है और तुम्हारी खाला ने बहुत इसरार करके हमें खाने पे बुलाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। बेटा रिश्तेदारों के भी कोई हुकूक होते हैं। ठीक है अम्मी, हम खाला जी की तरफ चलेंगे कल। मेरे मशवरे पे भी अमल करना बेटा। जी अब्बा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है चांदनी? बेहतर हुआ आपा। मौसमी बुखार था, उतर गया है। फिर मौसम बदलता है तो तबीयत आगे पीछे हो ही जाती है, पर ऐसा नहीं होता कि सर मुंह लपेट कर इंसान बिस्तर पर पड़ा रहे। कॉलेज से छुट्टी भी हो गई और आराम भी हो गया। अब तो आराम करने की भी ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन आराम तो सबसे बेहतरीन ख्वाहिश है। मुझे बस अफसोस है कि कॉलेज की छुट्टी हो गई। आपको तो पता है मुझे कॉलेज मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हें एनी आपी की तरह प्रिंसिपल बनना है। तो अगर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो क्या बुराई है इसमें? वैसे अगर तुमने प्रिंसिपल बनना है तो पहले टीचर बनना होगा। तो बन जाऊंगी और फिर मैं भी जाऊंगी ट्रिप्स पर, जैसे आप नहीं जाती क्लासेस और वर्कशॉप्स पे, मरी और इस्लामाबाद। अगली बार आप जाएं, आप मुझे भी लेकर जाएं ना प्लीज। ऑफिशियल ट्रिप्स होते हैं, किसी को साथ लेके नहीं जा सकते। तुम पहले 4 पैसे कमा लो, फिर अपने सारे शौक पूरे कर लेना। अम्मी, 4 पैसे कमाने और इंसान के काम करने के अलावा भी जिंदगी में और बहुत कुछ होता है। मसलन शादी। चांदनी, लड़कियों की शादियां भी होती हैं। खबरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियां इस तरह से अपनी शादी की बात खुद करती हैं। बड़ी बहन है तुम्हारी, देख लो, इतनी सादतमंद बच्ची है मेरी, आज तक अपनी शादी का जिक्र नहीं लेकर आई अपनी जबान पर। इसलिए आपने उनकी शादी भी नहीं की। आप चाहती हैं कि मुझे और चांदनी को घर पे बिठा बिठा के बूढ़ा कर दें। पता नहीं क्या हो गया आपको। अम्मा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? बड़ी बहन के बारे में इस तरह बात करते हैं? अपनी मां से इस तरह बात करते हैं? जाओ यहां से, उठो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, जाओ यहां से। हमें तो एनी हमेशा से पसंद है, आप ही ने मिलना छोड़ दिया था। अब तो मेरा भाई डॉक्टर भी बन गया है, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। आप तो मेरे हालात से वाकिफ हैं, कब से जानती हैं। मेरे घर में कमाने वाला और कोई है ही नहीं सिवाय एनी के। बाकी बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाइयों के खर्चे हैं, घर के बहुत सारे अखराजात हैं। मैं अगर एनी की शादी कर दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? आप मेरी मजबूरी को समझें। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं एनी की शादी कर सकूं। शुक्र है आज खाला के घर शावेज भी आया है। बस खाला, स्कूल के कामों की वजह से टाइम नहीं मिलता। भाई इसे तो पढ़ाने का जुनून की हद तक शौक है। इसके अब्बा नाराज ही इसीलिए रहते हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस में उनका हाथ बटाए, और ये इसे बस पढ़ाने का शौक।
खाला शावेज तो बचपन से ही किताबों में गुम रहता था, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करता था। हम सब तो उसको मिस्टर फिलोसोफर कहते थे। हिना को तो शावेज के बचपन के सारे किस्से याद हैं। भाई ये रिश्ता तो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये कजन्स जो साथ साथ पलते बढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अब तो शावेज कम कम लोगों से ही मिलता है, यकीनन खाला से जबरदस्ती लेकर आई होंगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त के साथ मसरूफियत बढ़ जाती है, इसलिए मिलने का टाइम कम मिलता है। हिना बेटा खाना लगा दो। जी। आप सब लोगों के लिए इसने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसने कुकिंग कोर्स भी किए हैं। अब तो ये हर तरह के खाने पकाने में एक्सपर्ट हो गई है। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। तो क्या कुकिंग शो करने का इरादा? अरे नहीं, ये तो बस शौक के रंग होते हैं। अरे भाई अच्छा है बच्चे अपने शौक पूरे कर लें, इसीलिए तो मैं हर वक्त इसकी हिमायत करती हूँ, वरना इसके अब्बू तो बिल्कुल इसके जॉब के हक में नहीं है। वक्त के साथ वालिदैन औलाद की ख्वाहिशात और तरजीहात समझ जाते हैं। बिल्कुल। चलें फिर मैं खाना लगवाती हूँ आप सबके लिए। चल, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इसे कुकिंग में दिलचस्पी है तो सिखा दिया। क्या हसीन ड्रेस पहना हुआ है इसने यार। अम्मा ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बेटा शुक्र है, वरना फिक्रें मुझे कोई कम है। माँ किस बात की फिक्र है आपको? इतनी खिदमत गुजार बेटियां तो हैं आपके पास। मेरा मुंह ना खुलवाओ, वरना वाकई मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अम्मा मैं क्या सोच रहा था, क्या बहनी आपा की शादी हो जानी चाहिए। अब मैं कमाने लगा हूं और आपा ने बहुत साल मेहनत की है, अब उनका घर बस जाना चाहिए। तुम्हें आने की फिक्र क्यों होने लगी? अम्मा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो खुद से आके तो नहीं कहेंगी ना। हाँ, और जब एनी आपी की शादी होगी ना, मैं तो नए नए कपड़े बनवाऊंगी, इस घर के अंदर बत्तियां लगाएंगे, इस घर को सजाएंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरी गली को सजा देंगे। शुरू हो गए फजूल खर्ची के प्लान तुम्हारे? अम्मा बहन की शादी के तो इतने अरमान होते हैं, और ये हमारी घर की पहली शादी होगी। फजूल खर्ची के बगैर भी हम खुशियाँ मना सकते हैं। आप किसी से बात करें ना, एनी आपा आप खुद मुख्तार हैं, जरूर उनके लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। बेटा बात तो मैं कर लूं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। आजकल लोग बहुत धोखेबाज हैं। अम्मा अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, आप कोशिश तो करें। पता नहीं कहाँ मिलते हैं अच्छे लोग। चलो देखते हैं। एनी आपा की शादी हो जाए बस, फिर हुरिया और चांदनी का नंबर आएगा। हाँ हाँ, फिर उसके बाद हमारे भाई का नंबर आएगा, हमारे भाई के सर पे सेहरा सजेगा, हम सब मिलकर गाने गाएंगे, वीर मेरा घोड़ी चढ़ेया। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो तुम? सब समझती हूँ मैं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब मेरे चांद के सर पर सेहरा सजेगा। पूरे शहर में ढूंढ कर चुन कर बहू लेकर आऊंगी, और फिर हम अपनी भाभी को सर पर बिठा कर रखेंगे। आप मुझे छोड़ें और एनी आपा के बारे में सोचें। उनका घर बस जाएगा तो आपको भी तसल्ली होगी, वरना एनी आपा हमें खुद घर समझेंगे। ये लो हुरिया, अपनी बीए के दाखिले की फीस प्लीज जमा करा देना। थैंक यू सो मच आपी, शुक्र है फीस का इंतजाम हो गया। बस अब जल्दी जल्दी एग्जाम्स शुरू हो जाए। अगर एग्जाम शुरू हो ही रहे हैं तो खुदा का वास्ता है पढ़ भी लो। मेरी तो फुल तैयारी है, बल्कि मैं तो शिद्दत से एग्जाम्स का इंतजार कर रही हूँ। बीए करके मैं फौरन जॉब करूंगी। वाह क्या अज़ाइम है, मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ। नई नस्ल में ये जज्बा होना चाहिए। और मैंने तो सोच लिया है कि जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं तो खूब सारा टीवी देखूंगी, 12-1 बजे तक सो के उठूंगी और दोस्तों के घर जाऊंगी। तुम तो दुनिया में आई इसीलिए हो कि तुम आराम करो, कामकाज करें तुम्हारे दुश्मन, है ना? दुश्मनों की किसको परवाह है, हमें तो अपनी परवाह है। अच्छा वैसे आप ही फीस का मसला तो हल हो गया, कैंटीन के पैसे मिल सकते हैं?
आपा को तंग मत करो। ये लो, आपस में बांट लेना। इससे क्या होगा? अभी इतने ही है मेरे पास, रखो। अब ये सारे पैसे एक दिन में ना खर्च कर देना, थोड़ी सी किफायत शारी सीख लो। किफायत शारी, ये लफ्ज ना इसकी किताब में ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा इसे। कुछ तो सीख लो अपनी बड़ी बहन से। इतनी मेहनत से कमाती है, संभल कर खर्च करती है, मगर तुम्हें तो आग लगी हुई है, बस जला दो पैसे सारे। और तुम्हारे पास जो 4 पैसे आ गए हैं, तुम्हारी शाह खर्चियां शुरू हो गई हैं। बेटा घर के खर्चात को देखा करो, इनकी फजूल ख्वाहिशों को नहीं। आज भी करते करते लेट ही हो गए ना। भाई एक कोल्ड ड्रिंक देना। भाई कोक दे दो। उस बंदे ने हमारी गली का रास्ता ही देख लिया है, जोकरों की तरह मुस्कुरा रहा है। जोकर तो मत बोलो उसे, अब वो ऐसे भी कोई करतब करके नहीं दिखा रहा जो तुम उसको जोकर कह रही हो। तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रही हो? साइड नहीं ले रही, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जोकर लफ्ज उस पर सूट नहीं करता। अच्छा भला खूबरू नौजवान है। क्या बात है, तुम्हारा तो पूरा लहजा बदल गया है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहली दफा इस गली में कोई खूबसूरत लड़का दिखा है, वरना हर वक्त यहाँ पर रेडी वाले, सब्जी वाले, रद्दी वाले अंकल टाइप यही तो घूमते रहते हैं। मुझे तो कुछ और मामला लग रहा है। चांदनी, तुम ना ये शकी नॉवेल्स पढ़ना बंद करो, हर वक्त शक करती रहती हो। शर्लॉक होम्स की औलाद। अब कुछ लेना है कि नहीं? चलो चलो। लो भाई जमीला, चाय पियो। अरे इसकी क्या तकल्लुफ किया आपने? तकल्लुफ क्या भाई, चाय तो बनती है ना। लड़कियां घर पर नहीं हैं क्या? बस मसरूफ हैं अपनी अपनी जगह। लो। शुक्रिया। भाई जमीला, अब तुमने मेरा काम करना है। मेरी एनी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ। मेरी बच्ची माशाल्लाह प्रिंसिपल है स्कूल की और बड़ी अच्छी तनख्वाह है। बहुत कुर्बानियां दी हैं उसने घर वालों के लिए। हालात ऐसे थे कि मैं उसकी शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उसका घर बस जाए। अभी इतनी देर नहीं हुई है। चलें, मैं कोई अच्छा सा मुनासिब सा रिश्ता लेकर आती हूँ एनी के लिए। एनी के जोड़ का भी तो होना चाहिए ना। वैसे बुरा मत मनाना मेरी बात का, एनी को अब कवारा रिश्ता तो नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे पास ऐसे हैं बहुत अच्छे मुनासिब रिश्ते जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। जमीला, दूसरी शादी? देखिए, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। अब आप देखें ना, उम्र भी कितनी हो गई है एनी की। और फिर मैं तो आपकी मजबूरियों को समझती हूँ, लेकिन दूसरा थोड़ी समझेगा। और हर इंसान को अपनी ख्वाहिशों की पड़ी होती है। चलो, अगर पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का हो तो उम्र की भी खैर है। ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, उम्र तो अल्लाह का हिसाब किताब है। अरे बहन, आप फिक्र ही ना करें, मैं एनी के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और वैसे भी देखें, इस काम को करते हुए मुझे कितना अरसा हो गया, मैं पूरे शहर को जानती हूँ। पहले मैं कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आती थी, लेकिन उस वक्त आपने हर रिश्ते से इनकार कर दिया था। क्या करती जमीला, हालात इजाजत नहीं देते थे, कोई कमाने वाला नहीं था। बस एनी पूरे घर का बोझ उठाकर चल रही थी। लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे बहराम की नौकरी लग गई है। अब मैं चाहती हूँ कि अपने फर्जों से बुगदोश हो जाऊं। बस तुम कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। आप परेशान ही ना हो, मैं बहुत अच्छा सा रिश्ता लाऊंगी। बिस्किट तो लो ना, बिस्किट नहीं लिया। क्या बात है, बहुत खामोश खामोश लग रही हैं आज आप। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी।
कभी कभार इंसान को खामोशी अच्छी लगती है, और जो लोग किसी की खामोशी को अपनी गुफ्तगू से तोड़ना जानते हैं वो आम लोग नहीं होते। खैर आम तो हम सभी होते हैं, खास सिर्फ कुछ लोगों के लिए होते हैं। उम्र को चाहे सोने के फ्रेम में क्यों ना जोड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता नहीं। आपका जब भी खामोश रहने का दिल चाहे अपने आप को आईने के सामने जाके दिखा दीजिएगा, आपकी खामोशी खुशी में बदल जाएगी। अगर ये बात सच होती तो हर इंसान आईनों से सजे हुए घर में रहता। लगता है आप किसी गहरी सोच में गुम हो गए हैं। जो आपका चेहरा है ना, ये एक खुली किताब है, इसमें जो कुछ भी तहरीर होता है मुकाबिल बआसानी पढ़ लेता है। आप चेहरे पढ़ना भी जानते हैं? पढ़ना जानता तो नहीं हूं, लेकिन आपका चेहरा पढ़ सकता हूं।